महाराज एक सेकंड, केवल कुछ गीता महाराज इससे प्रकाश सामने आ रही है। महात्मा गीता जयंती है, अपने मुख से आप बोलते भगवान बोल जी। हम तो गीता जी का प्रत्येक श्लोक हमारे भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ है, हर श्लोक वंदनीय है। पर एक बात पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तपस्वियों से भी श्रेष्ठ योगी है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी है, कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ योगी है। कौन योगी? जो भगवान का निरंतर चिंतन करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। मुझ सच्चिदानंद का जो निरंतर चिंतन कर रहा है, तस्याहम सुलभा पार्थ। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ बात है भगवत साक्षात्कार। सब साधनों का फल है भगवान में प्रीति हो जाना, भगवान का साक्षात्कार हो जाना। पाप और पुण्य ये तो सब बहुत बड़ी झंझट है। पाप नष्ट करने के लिए तो सरकार कह ही रहे हैं, हम तो हम स्वरूप पापी विमुक्तिश्याम, मुझे उससे मतलब नहीं। सुकृत के लिए बहुत से साधन बताए हैं, उनसे भी मतलब नहीं। भगवत साक्षात्कार मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, और वो भगवान के श्रीमुख के वचन है, केवल मेरा जो अनन्य चिंतन करता है मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। वही सुलभ हो जाए तो साक्षात्कार हो सकता है, साधना में ताकत नहीं। अनन्य चेता सत। बोले फिर महाराज हमारा काम कैसे चलेगा, हमारी व्यवस्था कैसे चलेगी, हमारी रक्षा कैसे होगी, हम आपके चिंतन में लगेंगे। अनन्यस चिंतयन्तु माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं अप्राप्ति की प्राप्ति कराऊंगा और प्राप्ति की रक्षा करूंगा, क्षेम। केवल तुम मेरा अनन्य चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो और वो कर्तव्य कर्म मेरे को समर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवाम। भगवान कह रहे मैं ठेका लेता हूं उसको, इस संसार समुद्र से पार कर दूंगा। सारे कर्म समर्पित करे, भगवत भाव से अनन्य चिंतन करते हुए यथा योग्य वर्ताव करे। भगवान करे तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। जिसको कहा है वासुदेवा सर्वमित सम आत्मा सुदुर्लभा, वही सुलभ स्थिति भगवान की प्राप्त करने के लिए अनन्य चिंतन। कई बार भगवान ने अनन्य चिंतन की बात कही है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य। गीता अमृत है। एक श्लोक तो बहुत बड़ी बात है। एक श्लोक के एक शब्द को धारण कर ले तो भगवत प्राप्त हो जाए। एक श्लोक के एक शब्द को, क्योंकि स्वयं जगत गुरु भगवान के श्रीमुख से निकले हुआ वो गीता अमृत है। जरूर जरूर भगवत चिंतन परायण जरूर हो जाओ, नहीं तो एक कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, ये मन को मलिन करता चला जाएगा। भगवान से विमुख होकर भोगों के प्रवाह में बहते हुए ये जो दुर्लभ समय मानव देह का मिला ये छूट जाएगा। इसलिए हाँ, भगवान के वचन मानो, जैसे भी बने बार बार भगवान की लीला चिंतन, गुण चिंतन, नाम चिंतन, रूप चिंतन, धाम चिंतन, भक्ति चिंतन, जैसे भी बने जुड़े रहो, प्रभु से अपना चित्त जोड़े रहो। भगवान एक बहुत बड़ी बात बोले, आप चेत सुदुराचारो। ये सुशब्द होता है सांगोपांग। सांगोपांग दुराचार करने वाला हो, अब बहुत श्रेष्ठ। श्रेष्ठ पुण्यात्मा नहीं कह रहे, श्रेष्ठ पापी। आपी चेत सुदुराचारो। लेकिन भजते माम अनन्य भाग तो साधुर्य समन्तव्या सम्यक व्यवसिता। वो साधु है, मानो आदेश कर रहे भगवान, क्योंकि उसने सम्यक रूप से सोच लिया भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। तो महापापी को भी मैं माफ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भगवान के सब कुछ गीता जी में लिखा हुआ है। हाँ, गीता अमृत है, जहां तक हो सके स्वाध्याय करो, नहीं तो महापुरुषों के वचन उसी गीता का सार निकलते हैं, उसी उनको स्वीकार कर लो। राधा वल्लभ।